वहां दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लोगों को उसको लॉन्च करने के बाद वहां संबोधित करते हुए और यूपी के डेवलपमेंट कार्य की व्याख्या करते हुए वापस रुख करते हैं। बड़ी खबर रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी। अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद मिल रही है, जिसे पुतिन गुस्से में है। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार ने दावा किया है कि रूस की मीडिया में अमेरिका और ब्रिटेन से सीधे जंग की मांग उठ रही है। दोनों देशों पर मिसाइल अटैक की बात कही जा रही है। अमेरिका से सीधे टकराएगा रूस। ब्रिटेन पर सीधा हमला करेंगे पुतिन। परमाणु युद्ध की तारीख तय हो गई। वो अमेरिका के हथियार थे जिसने रूस के ठिकानों को बर्बाद कर दिया। वो ब्रिटेन से मिली मदद थी जिसकी वजह से यूक्रेन युद्ध में 10 महीने तक टिका हुआ है। वो नाटो देशों की ताकत है जिसकी बदौलत जेलेंस्की की सेना हुंकार भर रही है। यूक्रेन से युद्ध में रूस जहां कहर बरपा रहा है, तो यूक्रेन की सेना जोरदार पलटवार कर रही है। यही वजह है कि पुतिन की सेना युद्ध को जीत में नहीं बदल पाई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है नाटो देश, जिसमें अमेरिका जेलेंस्की के साथ मजबूती से खड़ा है। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से लगातार यूक्रेन को आर्थिक मदद मिल रही है, जिनकी बदौलत जेलेंस्की की सेना डटकर युद्ध के मैदान में खड़ी है और पुतिन की सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब खबर है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों से यूक्रेन को मिल रही मदद से पुतिन भड़के हुए हैं। रूस की मीडिया में मांग उठ रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन पर सीधा हमला होना चाहिए। यह दावा यूक्रेन के गृह मंत्रालय के सलाहकार ने किया, जिसमें बताया गया कि रूस की मीडिया में अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखाने की अपील की जा रही है। यानी साफ है कि यूक्रेन में मिल रही चुनौती की वजह से रूस बेहद परेशान है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनके लिए अमेरिका और ब्रिटेन लग रहा है, क्योंकि पिछले 8 महीने में ही अमेरिका $18 बिलियन के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। उधर ब्रिटेन भी ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड का रक्षा पैकेज देगा, जिसमें 125 एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकें और एंटी ड्रोन तकनीक भी शामिल है। इसके अलावा रडार सिस्टम भी ब्रिटेन के इस पैकेज के तहत यूक्रेन को दिया जाएगा। नाटो देशों से यूक्रेन को मिल रही मदद से रूस इस कदर भड़का हुआ है कि वहां अब अमेरिका और ब्रिटेन से सीधे जंग लड़ने की मांग उठने लगी। अब वहीं नेटो देश यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद दे रहे हैं, हथियार से उसे पूरी तरह से इक्विप कर रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन जंग के मैदान में रूस के खिलाफ अब भी टिका हुआ है। करीब 10 महीने को होने को आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि कौन सा देश यूक्रेन को कौन से हथियार दे रहा है। सबसे पहले नेटो का सरगना अमेरिका ने यूक्रेन को हाइमार्स रॉकेट सिस्टम दिया है, मिसाइल्स दिए हैं, हाउविट्जर तोपें दी हैं, गोला बारूद, स्टिंगर मिसाइल्स और हार्पूर मिसाइल भी दिया है। साथ में ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लाइट एंटी टैंक मिसाइल्स दिए हैं। इसकी बहुत बड़ी खेप सौंपी है। लिथुएनिया से यूक्रेन को थर्मल इमेजिंग निगरानी सिस्टम यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम, आर्टिलरी, यह भी दिया जा रहा है। पोलैंड ने यूक्रेन को मोर्टार, मल्टीपर्पस आर्म्ड पर्सनल व्हीकल्स और हेवी मशीन गन्स दिए हुए हैं। युद्ध में फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स मिले हैं। यह फ्रांस की देन है। 2022 से शुरू हुए युद्ध के दौरान तुर्की के ड्रोन से यूक्रेन ने रूसी सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया है, तो तुर्की से उसे ड्रोन्स मिले हैं। तो इस तरह की मदद नेटो देशों से मिल रही है, बावजूद इस बात के कि यूक्रेन नेटो का हिस्सेदार नहीं है। महायुद्ध के बीच रूस के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन पर बम बरसाते बरसाते रूस के बारूद खाने खाली हो गए हैं। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के निवेशकों से $13 बिलियन से ज्यादा का कर्ज ले लिया है, जिससे वो युद्ध में हथियार और रसद की कमी को पूरा करेगा।
जंग के इस मैदान में रूस ने अपने सबसे घातक हथियारों से यूक्रेन की जमीन को छलनी करने की कोशिश की। मिसाइलों की बारिश कराई, टैंकों की धमक सुनाई और बारूदी धुएं का यूक्रेन में बवंडर उठा दिया। पिछले कुछ हफ्ते में युद्ध को धार देने के लिए रूस की सेना ने वो सब कुछ किया जिससे जंग में उसे बढ़त मिल सके, लेकिन बारूदी बवंडर उठते उठते रूस अब कर्ज के दरवाजे पर पहुंच गया। इसका पता उसे 10 महीने बाद लगा। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन से लड़ने के लिए निवेशकों से $13 बिलियन से ज्यादा कर्ज लिया है। महायुद्ध के बीच रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। ब्रिटेन के रक्षा प्रमुखों का दावा यह भी है कि यूक्रेन के खिलाफ मैदान में डटे रहने के लिए रूस ने चोरी चुपके से इतनी बड़ी राशि उधार ली है। 2 हफ्ते से जंग तेज है, ऐसे में हथियारों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। यूक्रेन को तो नाटो देशों से हथियार और रसद की मदद मिल रही है, लेकिन रूस अकेले ही मैदान में टिका हुआ है। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो पिछले हफ्ते रूस की इकोनॉमी साल की दूसरी तिमाही में 4.1% तक गिरी। इसके बाद तीसरी तिमाही में 4% की गिरावट दर्ज की गई। महायुद्ध के बीच रूस के सामने संकट कई हैं, जिससे निपटने की पुतिन एंड कंपनी पूरी कोशिश कर रही है। जंग के चलते सैकड़ों बड़ी कंपनियां देश छोड़कर भाग गई हैं। कई कंपनियों ने रूस में व्यापार करने से इनकार कर दिया है। तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये इशारा करता है कि यूक्रेन से लड़ते लड़ते रूस का बारूदी खाना भी खाली हो रहा है और खजाना भी कम हो रहा है। बिना हथियारों के जंग के मैदान में टिके रहना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा, भले ही वो महाशक्तिशाली रूस ही क्यों ना हो। ऐसे में अब हथियारों का स्टॉक बनाए रखना पुतिन के सामने बड़ी चुनौती होगी। इससे पहले पश्चिमी मीडिया में रूस के हथियारों का स्टॉक खत्म होने की भी काफी चर्चाएं थी। दावा किया जा रहा था कि रूस के पास मौजूदा हथियारों में लगातार गिरावट हो रही है। रूस की सबसे घातक मिसाइल स्कंदर, कलिब और KH-101 का स्टॉक आधे से भी कम बचा है। वहीं जंग में इस्तेमाल हो रहा आत्मघाती ड्रोन भी अब कुछ ही बचे हैं। जाहिर है युद्ध किसी भी देश की इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इससे पहले भी कई बार युद्ध के चलते दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी में गिरावट देखी गई है। यूक्रेन को घुटने पर टिकाने पर मजबूर करने का सपना लिए पुतिन अपने सारे पैतरे मैदान जंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। बारूद की कमी का संकट आने पर वो कर्ज भी ले रहे हैं और साथी देशों से मदद